नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट नंबर 5वां। ये सवाल जीके और जीएस यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से जुड़ा होगा। रेलवे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं। यहाँ आपको हर सवाल का सही जवाब और आसान एक्सप्लेनेशन से समझाया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के लिए हमारा पहला प्रश्न होगा, तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्राचीन है। ऑप्शन ए बरौनी बिहार, ऑप्शन बी डिगबोई असम, ऑप्शन सी बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कोयली गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डिगबोई असम। देखिए, भारत भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र असम के डिगबोई में है। इसे ऑयल सिटी ऑफ असम भी कहा जाता है। यहाँ 19वीं शताब्दी में तेल का उत्खनन शुरू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व का मैनचेस्टर उपनाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए टोक्यो, बी ओसाका, सी याकोहामा, डी संघाई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ओसाका। ओसाका जो है जापान का शहर है, जो वो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर इंग्लैंड की तरह यहाँ भी कपड़ा उद्योग विकसित होता है। इसी कारण इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए तिलक, बी गोखले, सी पटेल, डी अम्बेडकर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तिलक। इनका पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक है। यह नारा जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तिलक जी ने दिया था। इसका उद्देश्य था भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार दिलाना। यह नारा स्वतंत्रता आंदोलन का जोश बढ़ाने वाला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरिजन शब्द किसने दिया था। ऑप्शन ए गोखले, बी अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी तिलक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने समाज के वंचित और दलित वर्गों को हरिजन कहा। इसका अर्थ है भगवान के लोग, और यह शब्द शब्द सामाजिक समानता का संदेश देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 मार्च, बी 8 मार्च, सी 28 फरवरी, डी 12 मार्च। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मार्च। पूरी दुनिया में हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकार और समानता को बढ़ावा देना है। 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक मान्यता दी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, और मतदान देने की आयु 18 वर्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी न्यू जर्सी, ऑप्शन सी एटलांटा, ऑप्शन डी फ्लोरिडा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एटलांटा, जो अमेरिका में है। कोका कोला एक प्रसिद्ध सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है। इसका मुख्यालय अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के एटलांटा शहर में स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी पेय पदार्थ कंपनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 दिसंबर, बी 8 दिसंबर, सी 10 दिसंबर, डी 20 दिसंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 दिसंबर। देखिए, हर साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था एचआईवी या एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना। पहली बार यह दिवस 1988 में मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए चना, बी गन्ना, सी कपास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कपास के लिए। देखिए, काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें नमी रोकने की क्षमता होती है, और यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे अधिक व्यक्ति किस राज्य में है। ऑप्शन ए उड़ीसा बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा,
ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इसका मुख्य कारण है पिछड़ापन और औद्योगिक विकास की कमी। केंद्र और राज्य सरकार गरीबी हटाने की कई योजनाएं चलाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजमन्नार, ऑप्शन बी केसी पंत, ऑप्शन सी केसी नियोगी, ऑप्शन डी ए के चंदा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केसी नियोगी। पहला वित्त आयोग 1951 में बना था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। इसका काम जो था केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा तय करना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पूर्ण रंगीन फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, बी आलम आरा, सी झांसी की रानी, डी आन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी झांसी की रानी। झांसी की रानी भारत की पहली पूर्ण रंगीन फिल्म थी। इससे पहले आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी। इस फिल्म में भारतीय सिनेमा में रंगीन फिल्मों का रास्ता खोला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, डी चंडीगढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। सांता क्रूज हवाई अड्डा मुंबई में है। इसे अब छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। यहाँ भारत के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में अबरख का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? ए ब्राजील, बी चीन, सी भारत, डी फिलीपींस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। भारत जो है विश्व का प्रमुख अबरख उत्पादक देश है, जिसमें झारखंड, बिहार और राजस्थान में भी अबरख की खदानें हैं। अबरख बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में उपयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? ऑप्शन ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी राजस्थान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। लूनी नदी जो है राजस्थान की एकमात्र प्रमुख नदी है। यह अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है और इसका पानी खरा होने के कारण इसे लूनी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राउरकेला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए मैग्नीज, बी बॉक्साइट, सी चांदी, डी लोहा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। राउरकेला जो है उड़ीसा में इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लौह अयस्क की भरपूर उपलब्धता है। 1959 में यहाँ पहला सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात कारखाना शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी मुंबई, सी अमृतसर, डी बिहार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमृतसर। स्वर्ण मंदिर जो है सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसे हरमंदिर साहब भी कहा जाता है। यह सोने की परत परत से ढका होने के कारण स्वर्ण मंदिर कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में किस पार्टी की सरकार है? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, बी राष्ट्रीय जनता पार्टी, सी आम आदमी पार्टी, डी भारतीय समाजवादी पार्टी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आम आदमी पार्टी। देखिए, दिल्ली की विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल किया। दूसरा है अरविंद केजरीवाल इससे प्रमुख नेता थे। वर्तमान में 2025 में दिल्ली में आपकी सरकार ही है, मतलब आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। चलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, अभी पार्टी चेंज भी हो सकती है जब आप वीडियो देखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी बैंगलोर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। देखिए, भारत में पहली मेट्रो 1984 में कलकत्ता में शुरू हुई थी। अब दूसरी बार मेट्रो सेवा दिल्ली में शुरू की गई। और
दिल्ली मेट्रो आज भारत की सबसे बड़ी मेट्रो सेवा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी जम्मू कश्मीर, सी देहरादून, डी हरिकोटा, श्री हरिकोटा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। चार मीनार तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। यह हैदराबाद का प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। देखिए भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य जो है झारखंड है। झारखंड में धनबाद, झरिया और बोकारो प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसे भारत का कोल कैपिटल भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुगली नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस, डी कैरम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिकेट। गुगली जो है क्रिकेट का एक विशेष गेंदबाजी शब्द है। इसे लेग स्पिनर गेंदबाज फेंकता है। इसमें गेंद बल्लेबाज को धोखा देकर दिशा बदल लेती है। चलिए अगला प्रश्न है कि किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी बिहार, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा में जो है किकली मुख्य रूप से हरियाणा का ही लोक नृत्य है। इसमें महिलाएं और लड़कियां हाथ पकड़ कर करती है। यह त्योहार और मेलों का विशेष रूप से किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफी की सबसे अच्छी उपज कहाँ होती है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी राजमहल की पहाड़ी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। चिकमंगलुरु और कुर्ग प्रमुख कॉफी क्षेत्र हैं। भारत की लगभग 70% कॉफी यहीं से आती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? ऑप्शन ए पद्मिनी, बी कर्णावती, सी कृष्ण कुमारी, डी हंसाबाई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्णावती। देखिए चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। उन्होंने बहादुर शाह से सुरक्षा की याचना की थी। यह भाईचारे और संस्कृति का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। चलिए आज के लिए इतना ही था। तो दोस्तों आज हमने पढ़े ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जीके और जीएस से जुड़े सवाल। उम्मीद है कि आपको सारे सवाल और उनके एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी मिलती रहे। कमेंट में बताइए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।